मिस्टर खुराना, ये देखिए, इस प्रोडक्ट की एक और खास बात ये है कि मैंने आपसे बैठने के लिए नहीं कहा है मिस्टर मेहरा। मिस्टर राघव मेहरा, नाइस नेम, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पौराणिक कथा से साक्षात बाहर निकल कर आए हो। यू नो दैट टिपिकल गंभीर, शांत, नेक, सच्चा इंसान। तो फिर वो आइडिया मेरे पास क्यों लेकर आए जो तुम्हारा है नहीं? तुम्हारा है ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर खुराना? मिस्टर मेहरा, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाता हूँ और ये कंपनी किसी चीप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से नहीं बनी है। मैं कभी किसी चीप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता ही नहीं और नहीं कभी चीप इंसान में। और ये जो आइडिया अपना बताकर तुम मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, इस पेटेंट को मेरी कंपनी ने मिस्टर बलराज मेहरा से 20,000 यूरोस में खरीद लिया है। सरप्राइज्ड? मिस्टर खुराना, ये आइडिया मेरा है, ये पेटेंट मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो मिस्टर बलराज मेहरा आपको ये कैसे बेच सकते हैं? और मैं किसी और का आइडिया अपने नाम से क्यों बेचूंगा आपको? इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। तुम ऐसा क्यों करोगे मुझे क्या पता। बट हाउ सैड, ये मजबूरी इंसान से क्या क्या कर लेती है ना। मिस्टर खुराना, माना कि मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं एक खुददार इंसान हूं। किसी और का आइडिया पैसों के लिए चुरा कर मैं क्यों बेचूंगा? उससे अच्छा तो मैं भूखा मर जाऊं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बिलीव मी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। वाह, तुम्हारी बदकिस्मती से हमारी कंपनी को एक्टर्स की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ कास्टिंग एजेंसी, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर रख लेता। आई थिंक यू शुड ट्राई एक्टिंग। मिस्टर खुराना सर, प्लीज मेरी बात मानिए, ये पेटेंट मेरा है, इसे दिन रात मेहनत करके मैंने बनाया। यू नो मिस्टर मेहरा, मैं जैसा दिखता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है। इट्स नॉट योर आइडिया। Oh my God, look at your face. तुम्हारा चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया, पेल व्हाइट। अब तुम मेहरबानी करके प्लीज मेरे इस ऑफिस से भूत की तरह गायब क्यों नहीं हो जाते? मिस्टर खुराना, बलराज मेहरा ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, वो पेटेंट मेरा है। मैं उनके यहाँ काम जरूर करता था, लेकिन दिन रात मैंने मेहनत करके ये पेटेंट बनाया। बिलीव मी मिस्टर खुराना, ये पेटेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके, स्टॉप इट। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना मिस्टर मेहरा। मेरे पास झूठे लोगों के लिए है और खासकर तुम जैसे चोर के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। बिकॉज़ फॉर मी टाइम इज मनी और तुमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि तुम एक घाटे का सौदा हो, गुड फॉर नथिंग। गेट लॉस्ट मिस्टर मेहरा, ये पेटेंट मेरा है। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज, ये पेटेंट मेरा है, इसे मैंने बनाया है और मैंने कोई चोरी नहीं की है। सुबह से एक भी बार राघव का फोन नहीं आया। आज तो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन था। आई होप सब ठीक गया हो। नहीं नैना, पॉजिटिव सोच। हो सकता है इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा हो कि डील आज ही फाइनल कर दी हो और इसलिए मीटिंग इतनी देर तक चली हो, है ना? ऐसा ही हुआ होगा। राघव, मीटिंग ऐसी थी? आज की मीटिंग ऐसी थी कि मेरी जिंदगी बदल गई नैना। मुझे पता था आज तुम ये डील फाइनल करके ही आओगे। राघव, 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 डोंट यू डेयर मुझ पर तरस मत खाना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, समझी तुम? हुआ क्या है राघव? हुआ क्या है ये तो बताओ। बहुत हो गया ये सब, बंद करो ये सब। क्या कर रहे हो? चली जाओ मेरी जिंदगी से। वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला था ना, और मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें संभालने के लिए, तो मैं लीगली डिवोर्स होने तक क्यों रुकूं? जस्ट गो राइट नाउ, ओके? कहाँ है वो डिवोर्स पेपर्स? तुम्हारे पास थे ना? चलो इधर आओ, साइन करो इन पर। साइन दिस। मैं तुम्हें एक पल और भी झेल नहीं सकता। साइन दिस राइट नाउ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगी और अपने भाई के घर जाओगी। कम से कम वो तुम्हें एक छत तो दे सकता है, मैं तुम्हें वो भी नहीं दे सकता। अरे मैं तो तुम्हारी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर सकता, एक आइसक्रीम तक नहीं खिला सकता। इतना बड़ा लूजर हूं मैं, बट इनफ इज इनफ। और नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा नाकामयाब महसूस करता हूँ, समझी तुम? मुझे दर्द हो रहा है राघव। मेरे साथ रहने से बेहतर ये दर्द है।
तुम जानना चाहती हो ना आज मीटिंग में क्या हुआ? ये मेरा इन्वेंशन, ये सब कुछ बलराज चाचू और वीर ने मिस्टर खुराना को बेच दिया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? मुझे वहां से धक्के मार के निकाला गया। मुझे बोला गया कि मैं चोर हूं, झूठा हूं। जिस आइडिया को बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, उसे मुझसे ही चुराकर मुझे ही चोर बना दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ना, मुझ पे तरस मत खाना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। और तुम खड़ी क्यों हो? साइन करो, कम ऑन, साइन इट। साइन देखो, मेरा यहाँ साइन है, तुम यहाँ साइन करो। कम ऑन, साइन इट, साइन इट, साइन इट। चलो उठो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी राघव। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। लो अपना बैग, चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी राघव, प्लीज। और सुनो, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। यू अंडरस्टैंड दैट? राघव वहाँ मत जाओ, दरवाजा खोलो। मैं जानती हूँ राघव, इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। तुम्हें दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा फैमिली तुम्हारे रास्ते पर जो भी बाधाएं डाल रहे हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन तुमने गलती से मुझ पर निकाला। पर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी राघव। मैं कसम खाती हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हें वापस दिला के रहूंगी। You deserve this. मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद जरूर आएगा। For that you have come and see me and meet me for that. तुमने ये सब जानबूझकर किया ना। तुम जानते थे वो मॉब वाला आइडिया राघव का है। तुम जानते थे राघव ने उसके पीछे कितनी मेहनत की, फिर भी तुम लोगों ने उसे मिस्टर खुराना को बेच दिया। हाँ, सही कह रही हो तुम। हमने ही दावा किया कि वो आइडिया हमारा है और उसे बेच दिया। अब कितना नीचे गिर सकते हो तुम लोगों का कोई कॉन्शियस नहीं है क्या? ओह, मिस कॉन्शियस। लगता है भूल गई हो तुम। भूल गई हो कि जब उसे ये आइडिया आया था ना, वो हमारे ऑफिस में काम करता था और हमसे सैलरी भी लेता था। हमारे रिसोर्सेज, हमारा पेन, हमारा लैपटॉप, सब कुछ उसने हमारा यूज किया। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो आइडिया हमारा ही था और हमारा ही है। I pity you भी। मुझे तुम लोगों पर तरस आता है, पर ये मत समझना कि ये हरकतें करके तुम लोग बच निकलोगे। याद है ना, राघव अकेला नहीं है, उसकी बीवी नैना मेहरा उसके साथ खड़ी है। और जब तक मैं उसके साथ खड़ी हूँ ना, कोई नवाबजादा भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। हो गया, अब मैं जाऊं? मुझे एक शानदार पार्टी की तैयारी करनी है। होप टू सी यू sometime. अब मैं देखती हूँ मिस्टर वीर, तुम्हें कौन बचाता है। आप Are you okay? आपको लगी तो नहीं ना? I'm fine. I'm sorry. I'm fine. मैं रुकिए, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मुझे बिजनेस सेंटर जाना है। मुझे उन लोगों को बताना है कि मेरे पति चोर नहीं है, वो इनोसेंट है, वो झूठे नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। He is not a cheater. रिलैक्स, मैं चले जाऊंगी। just calm down, okay? इस हालत में तुम अकेली कहाँ जाओगी? एक और एक्सीडेंट करना है क्या? आओ मेरे साथ, I'll drop you. Come.
आई एम अहाना। आपका नाम? नैना। इट्स सो स्ट्रेंज ना नैना, हम कैसी सिचुएशंस में मिले हैं ना। पिछली बार जब हम मिले थे तो अपने हस्बैंड को लेकर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम मुझे ब्लेम कर रही थी, और आज तुम अपने हस्बैंड को लेकर इतनी स्ट्रेस्ड हो, इतनी परेशान। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। सॉरी, मैं बहुत पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ, पर क्यूरियोसिटी से नहीं, कंसर्न से। ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर तुम इतनी स्ट्रेस्ड हो कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि तुम एक गाड़ी के नीचे आ रही हो? आई नो मैं तुम्हारे लिए बहुत अनजान हूं, लेकिन कभी कभी अजनबी से बात करके मन हल्का हो जाता है। बताओ क्या हुआ है? कभी कभी मैं ये सवाल अपने आप से भी करती हूँ कि मेरी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई पत्थर मेरे रास्ते में आ ही जाता है। हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत काबिल है, पर इतनी काबिलियत होने के बावजूद आज जिंदगी ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनकी लाइफ सब कुछ दांव पर है, और मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। क्यों नैना, ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती है, पर कोई क्या करे जब वो स्ट्रगल्स खत्म होने का नाम ही ना लो। जब भी लगता है कि ये मुसीबत टल गई तो कोई और मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुसीबतें खत्म भी होगी या नहीं। आई फील सो हेल्पलेस। मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं उनकी बस मदद करना चाहती हूँ, पर मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। आई अग्री नैना, स्ट्रगल और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। अब ये एसएमएस ही देख लो। सैरोगेट नीडेड, मतलब उन्हें गर्भदान की जरूरत है। एक कपल है जिसे सैरोगेट मदर चाहिए, यानी कि किराए की कोख चाहिए, और जो भी औरत सैरोगेट मदर बनेगी उसे 80,000 यूरो देंगे। इतना पैसा है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप बनने के लिए जो सुख है वो भी खरीद रहे हैं। नैना एक बात बताओ, क्या आप अपने पति के लिए अपनी कोख किराए पर देंगी? आई मीन, अभी अभी आपने कहा ना कि आप अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अगर आपको ये करना पड़े तो आप ये करेगी? गाड़ी रोकिए, स्टॉप द कार। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। कुछ समझने के लिए है ही नहीं, जो भी है वो सामने है। मुझे इस कपल के लिए सिंपैथी है, पर हाँ ना, मैं अपनी कोख बेचने के लिए नहीं निकली हूँ। मैं मानती हूँ हम लोग मजबूर हैं, पर हम हमेशा मजबूर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ है जो साबित कर देगा मेरे पति इनोसेंट है, वो चोर नहीं है, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अब मैं बिजनेस सेंटर छोड़ दूंगी तुम्हें। इट्स ओके, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। थैंक्स। सही कह रही हो तुम। हमने ही दावा किया कि वो आइडिया हमारा है और उसे बेच दिया। अब देखा ना आपने सर, वीर ने खुद कन्फेस किया है कि उसने और बल्लर चाचा ने दोनों ने मिलकर मेरे पति का पेटेंट बेचा है। देखिए, मेरे पति चोर नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है, और इससे तो साफ पता चलता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्या करूंगा इस कन्फेशन का? मतलब I mean, माना कि महराज ने ये आइडिया आपके पति से चुराया, राइट? लेकिन उन्होंने मुझे ये भेज दिया सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स पूरी करने के बाद। So I cannot do
anything about it. I'm so sorry. पर हाँ, ये जो तुम लड़ाई लड़ने आई थी ना यहाँ क्रांतिकारी बनके, इसे अपने पास रखो एंड जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। पर अगली बार मेरे ऑफिस में तभी आना जब अपॉइंटमेंट लो। एक बिजनेस को चलाने के लिए मुनाफा देखना पड़ता है। यू हैव टू बी सेल्फिश, प्रॉफिट, यू नो। तो अगर मैंने कोई पेटेंट 20,000 यूरोज में खरीदा है, मुझे उसे दान में देने का कोई शौक नहीं। I'll use it for my profit. मैं या तो उसे महंगा बेचूंगा या तो फिर उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करूंगा। ऐसे होता है बिजनेस। रही तुम्हारे पति की बात, अगर उस आइंस्टाइन के दिमाग में नए नए इन्वेंशंस आते हैं ना, तो उसे कहो कि अपने इन्वेंशंस को सुरक्षित रखना भी सीखे। अपनी बीवी को इस तरह यहाँ भेजकर आंसू बहाने को बिजनेस करना नहीं कहते, समझे तुम? बस कीजिए। आप समझते क्या अपने आप को? आप बहुत बड़ा बिजनेस चलाते होंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन होते ना, तो आप टैलेंट को समझने में इतनी गलती नहीं करते। शायद मेरे पति को आपके और महराज की तरह गंदा बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन उनकी टैलेंट, उनकी लगन और उनकी सच्चाई को आप 20,000 यूरो में नहीं खरीद सकते। पर आपको क्या लगता है मेरे पति ने मुझे यहाँ भेजा है आपके सामने भीख मांगने के लिए? जी नहीं, मेरे पति ने मुझे यहाँ नहीं भेजा। वो तो ये जानते तक नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी लड़ाई लड़ने में मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम गरीब लोग भाषण बहुत देते हो यार। और आप जैसे लोग अपने घमंड में बहरे हो जाते हो। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ आपके सामने खड़े रहकर आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपसे तो मैं कोई सही काम करने की उम्मीद भी नहीं रख सकती। एंड आई एम ग्लैड मेरे पति ने आपके साथ बिजनेस नहीं किया, जिससे ना ही टैलेंट की कदर है और ना ही अच्छे और बुरे की परख। जब तुम्हारा पति यहाँ आया था ना, तो मेरे गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर मेरे कैबिन से बाहर फेंक दिया था। लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है अब मुझे अपनी सिक्योरिटी टीम में औरतों को भर्ती करना पड़ेगा। Because being a gentleman, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने के लिए मेल गार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई बहुत ज्यादा डेस्परेट हो मिस्टर खुराना के साथ बिजनेस करने के लिए, यू हैव अ चॉइस। 20,000 यूरोज लेके आओ और अपने पति का पेटेंट लेकर जाओ। दिस इज ऑल आई कैन डू फॉर यू। 20,000 यूरोज। 20,000 यूरो? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? मैं इस परिवार को राघव के सपने को चलने नहीं दूंगी। मैं बलराज चाचा, मदन चाचा, वीर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो राघव का है उसे मैं दिला के रहूंगी। मैंने सुना कि मिस्टर खुराना ने तुझे धक्के मार के बाहर फेंक दिया। आई फील सो सॉरी फॉर यू ब्रो, सो सॉरी। मतलब हिम्मत कैसी उनकी? हाँ, क्या वक्त आ गया है यार। जेब में पैसे नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, और तो और घर में कभी लाइट आती है और कभी चली जाती है। I can't believe this. Can't believe this. नहीं नहीं, ये मत समझना कि ये तेरे लिए फेंका है मैंने। हाँ, डोंट थिंक लाइक दैट। ये मैंने इसलिए फेंका है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि घर में एक और सर्वेंट की जरूरत है मुझे। और ये काम तुझसे बेहतर और कौन जानता है? वैसे भी तेरा वो मॉप, तेरी वो इन्वेंशन अब और कहाँ काम आएगी। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। क्या कहता है, हमारे लिए काम करेगा?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।